जीते जी भगवान को देखते रहे और मरते मरते राम राम कह के मर गए। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा कि दशरथ जी ने जीने और मरने दोनों का फल पा लिया। इन्होंने जीना और मरना दोनों संवार लिया। और मनुष्य जीवन वही सार्थक है जिसका जन्म मरण दोनों बन जाए। एक राज्य था, वहां का राजा जो भी बनता था उसे 70 वर्ष के बाद पालकी पर बिठा करके गाजे बाजे के साथ बड़े धूमधाम के साथ लोग ले जाकर के नाव में बिठाते और नदी के उस पार छोड़ देते थे। उस पार क्या था? बोले भयानक जंगल था और उस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव थे, सब मार के खा जाते। जो भी राजा बने उसी के साथ यही किया जाए। जैसे 70 वर्ष पूरा हुआ, गाजा बाजा के साथ पालकी में बिठाया, नाव से पार उतार दिया और जंगल में छोड़ दिया। जल्दी कोई राजा बनने को तैयार न हो। क्यों? क्योंकि राज्य भोगने के बाद एक बहुत बड़ी सजा है, जीते जी मर जाना। एक बड़ा बुद्धिमान चतुर व्यक्ति था, वो राजा बना। राजा बनने के बाद जब उसका 70 वर्ष पूरा हो गया, पालकी सजाई गई, बाजा बज रहा है, उसकी यात्रा निकाली गई और जितनों की यात्रा निकली सब रोते थे, लेकिन जब उस राजा की यात्रा निकली तो हंस रहा था। लोग चक्कर में पड़े थे कि क्या हुआ, जितनों की यात्रा निकली सब रो रहे थे, लेकिन ये अकेला मात्र एक ऐसा बंदा है जो हंसता हुआ जा रहा है। मंत्री ने पूछा, राजा हंसने का कारण क्या है? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? उस पार नदी के छोड़ दिया जाएगा, हिंसक जीव है, दुनिया भर का खतरा है, और ये सब देखने के बाद भी तुम हंस रहे हो। उस राजा ने कहा, मंत्री हमारे साथ अगर हो सके तो तुम भी चलो। मंत्री ने कहा, महाराज अभी हमारी उम्र बाकी, हमको नहीं जाना है। राजा ने कहा, चलो तो सही। मंत्री, ये जो 70 साल का राज्य मेरा था, मैंने राज्य किया है, इन 70 सालों में मैंने सारा जंगल ही साफ करवा दिया और जैसा महल इधर बना है उसी प्रकार की व्यवस्था मैंने नदी के उस पार भी कर दिया है। इसीलिए मैं हंसते हुए जा रहा हूं, चाहे इधर रहूं चाहे उधर रहूं, सुख तो दोनों तरफ एक जैसा ही है। मंत्री ने कहा, वाह महाराज, आप जैसा बुद्धिमान राजा कौन होगा। तो जीवन सफल क्या है? बोले परलोक का भी जो बना ले और इस लोक में भी जो आनंदित रहे। धर्म कर्म करके उस लोक को भी जिसने संवार लिया और जिसने इस लोक में धर्म करते हुए आनंदित रहे, तो ऐसे लोगों का ही जन्म सफल माना जाता है।